और जो मुझे अभी लेटेस्ट खबर है कि 200 से ज्यादा फलस्तीनी अब तक मारे भी गए हैं इजरायली रेड्स में। सर हिजबुल्लाह के आज तो सर आज तो लोग इस लेवल पे चले गए हैं कि एक न्यूज सुबह से जो चल रही थी, फुटेजेस भी चल रही थी जो मैं यहाँ नहीं दिखा सकती, और उसमें जो है वो इजराइल की एक फौजी ऑफिसर जो है लेडी, उसको मार के फिर उसको नेकेट करके उसकी लाश को लेके पूरे में उसकी डेड बॉडी जो है वो हमास वाले घुमा रहे थे। वो बहुत अजीब सा लगा, बहुत एक गैर इंसानी हरकत, और अच्छा, वेरी मुझे तो एज अ लेडी, एज अ फीमेल, मुझे तो बहुत बुरा लगा। और ये बड़ी मतलब ये बड़ी बहुत दुख की बात है। हमास और इसराइल के बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट, ये जंग कहीं किसी आलमी जंग में बदलने तो नहीं जा रही। इसकी वजह यह है कि हमें शिफ्ट्स नज़र आ रहे हैं, सफ बंदियाँ होती हुई नज़र आ रही हैं। और अभी की ताज़ा तरीन खबर ये है कि हिजबुल्लाह ने स्ट्राइक्स लॉन्च कर दी हैं। हिजबुल्लाह ने मोटर स्ट्राइक्स लॉन्च की हैं, और इसमें हमने पहले ही आपको ये बताया था कि अगर हिजबुल्लाह ने भी इसराइल के ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले लिया तो फिर मामला मज़ीद गंभीर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भारत की आवाज़। हमास का बड़ा आतंकी हमला इसराइल में हुआ है। तकरीबन 5,000 से ज़्यादा रॉकेट गाज़ा पट्टी से 20 मिनट के अंदर दागे गए हैं और काफ़ी जगह पे इंसर्जेंसी भी हुई है। इसराइल के तकरीबन 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। ये हमला काफ़ी बर्बरियतपूर्ण था। इसने इंसानियत की सभी हदें पार कर दी है। इसराइल ने हमास के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है और जवाबी कार्रवाई चालू कर दी गई है। भारत भी ये मुश्किल घड़ी में इसराइल के साथ खड़ा है। इसी न्यूज़ पे पाकिस्तान के मीडिया पर्सन की कमेंट और रिएक्शन देखते हैं। जय हिंद। सऊदी अरेबिया, यूएई, मोरक्को, ये जो मुल्क हैं वो अब इसराइल के साथ बड़ी क्लोज रिलेशनशिप बना रहे थे। तो इसके अंदर अब हमास ने ये क्यों फैसला किया कि जंग करके वो इसको रोक देंगे, ये अब हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि जब भी कोशिश हुई है 2014 में हुई थी, तो फिर इसराइल ने बहुत बम्बार्डमेंट की और बहुत फलस्तीनी मारे गए थे। इस दफा भी इनिशियली ठीक है 5,000 रॉकेट इन्होंने फायर किए हैं, विच इज अ वेरी हाई नंबर, और कई इजरायली पता है मारे भी गए हैं। कहा जाता है कि इजरायली सोल्जर्स भी उन्होंने कैप्चर कर लिए हैं। पता नहीं सच्ची स्टोरी क्या है क्या नहीं है। और कई जगह से ये फलस्तीनी एंटर भी कर गए हैं और वहां पे अब हैंड टू हैंड फाइट हो रही है। तो अभी आपके प्रोग्राम से पहले मैंने देखा नेतन्याहू जो है प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा है वी आर एट वॉर नाउ, इट्स नॉट अ मिलिट्री ऑपरेशन, इट इज वी आर एट वॉर विथ हमास। पर्सनली आई थिंक दिस इज द रॉन्ग थिंग फॉर हमास टू डू। होगा क्या कि आखिर में हमास को ही मार पड़ेगी और गाजा के लोग मारे जाएंगे। दुनिया में कोई इनकी मदद के लिए नहीं आएगा। ईरान सबसे ज्यादा चैंपियन है ना इनका, वो भी नहीं आएगा। Nobody wants a direct war with Israel. A war with Israel means war with the United States. So who's going to risk it? They have declared it a war. 2014 में उन्होंने ये नहीं था कहा कि वी आर एट वॉर। अब तो उन्होंने इसको बिल्कुल हाई स्टेज पे ले गए हैं। तो मुझे लगता है कि वो अब जो एक्शन करेंगे उसमें दुनिया चुप रहेगी और इसराइल अब जो चाहेगा कर लेगा वहां पे। So ultimately, who's going to be the winner and who the loser, we can very well imagine. It's so very tragic, honestly, very tragic. आएगी अब शामत आ जाएगी फलस्तीनियों की, जो बेचारे अपने घरों में बैठे हुए हैं। बम्बार्डमेंट जब होती है तो जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो भी तो मारे जाते हैं ना। कुछ लोग नहीं चाहते कि अमन कायम हो सके उस इलाके में। और हिजबुल्लाह क्या मदद कर सकती है इसराइलियों की, सॉरी, आई एम सो सॉरी, इनकी अपना फलस्तीनियों की गाजा जी में जी। कुछ भी नहीं, और ना ही ईरान कर सकेगा। तो शामत आ जाएगी फलस्तीनियों की। और लेकिन जो इन्होंने इजरायली मार दिए हैं, वो भी फॉर एवरी इजरायली किल्ड पता नहीं कितने अब पैलेस्टीनियन मारे जाते हैं। इट्स टू ट्रेजिक फॉर मी टू से एनीथिंग। बिलावल भुट्टो जिनका कोई ताल्लुक नहीं है वहां पे, हाँ जी, और जरदारी दे, दिस पीपल हैव, वो कहते हैं 0 + 0 = 0। इनके दे आर वर्थ नथिंग। में ये भी कहा जाता है कि जियाउल हक जो हमारा एक डिक्टेटर रहा है,
उसका भी कुछ रोल रहा है कि उसने भी जो है वो फलस्तीन में जो है फौज भेजी थी, और उस जमाने में 1970 में जो ब्लैक सितंबर कहलाता है। सर ये सब क्या है? क्या पाकिस्तान एक तरफ तो अपनी फौज भेज के खुद ही फलस्तीनियों को मारा, और अब हम सबसे बड़े हमदर्द भी इस वक्त हम ही बने हुए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन की तरफ से इजराइल के हक में एक बड़ी स्टेटमेंट आई है, जिसमें उन्होंने इजराइल से ये कहा है कि आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए हम आपको देंगे, हम आपके साथ खड़े हैं, वी स्टैंड विद इजराइल, और इजराइल का हम हर कीमत पर साथ देंगे। जैसे कि नेतन्याहू साहब ने नेशन को कॉल किया और कहा कि अब यूनिटी की ज़रूरत है और हम इस वॉर में अगेंस्ट हमास विक्ट्री हमें हासिल करना है। तो जो इजराइल ने हमला किया है हमास पर, उसकी भी फुटेजेस मौसूल हो रही हैं, और उस हमले में भी बड़ी तादाद में लोग मर रहे हैं, जैसा कि इजराइल में बड़ी तादाद में लोग मरे। इजराइल की सड़कों पर जिस वक्त हमास के हमला आवर दाखिल हुए हैं, तो सड़कों पर गाड़ियां जहां खड़ी थी उनमें से लोगों को निकाल के मारा गया। अब हमास जो अभी तक इतनी बड़ी ताकत बनकर सामने आया है, जिसमें इतनी बड़ी तादाद में उसके पास असलहा हथियार भी मौजूद हैं, तो ये किसने दी हैं? इसमें कतर ने, टर्की ने और ईरान ने उसको सपोर्ट किया है। तो कतर तो पहले ही क्योंकि हमास को सपोर्ट करता है, तो वो तो हमास के साथ ही खड़ा हुआ नजर आएगा। इसमें इंडिया एक और बड़ी ताकत भरपूर तरीके से इजराइल की सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। इंडिया पहले ही कह चुका है कि वी स्टैंड विद इजराइल, इंडिया स्टैंड विद इजराइल। तो इंडिया भरपूर तरीके से इजराइल का साथ देगा, इंडिया सपोर्ट तो करेगा इजराइल को हर तरीके से, लेकिन वहाँ पर ट्रूप्स भेजना और उसकी किसी तरीके से मदद करना, ये हमें आने वाले दिनों में नज़र आएगा। मैं नहीं समझती कि ऐसा इंडिया कुछ करेगा, लेकिन क्या हथियार इंडिया वहाँ पर भेजेगा? सोल्जर्स तो बहुत दूर की बात है, क्या हथियार भेजेगा इजराइल, उसकी इस तरीके से मदद करेगा? हो सकता हमें ये नज़र आए, लेकिन इस सिलसिले में जो भी डेवलपमेंट होगी आपके सामने रखेंगे। हमास ने अटैक किया है, हमला किया, हमला आवर इन्वेडर हमास है, और वैसे भी इंडिया का जो स्टैंड है वो हमास के ख़िलाफ़ ही होगा। और इस सिलसिले में वो इजराइल की क्या मदद करता है, किस तरीके से वो हमारे सामने आएगा।